सर अक्सर हम दुख की बात करते हैं, सर दुख भी तो हमें उतना ही मिल सके जितना हमारा प्रारब्ध अलाउ करेगा। अक्सर हम दुख की बात करते हैं, उतना ही तो दुख मिलेगा जितना प्रारब्ध अलाउ करता है। एक सेठ जी ने एक बार बोला कि महाराज जी हैं हमारे यहाँ, उनकी सेवा करनी है भाई, उनको भोज पे बुलाना है। महाराज जी, महाराज जी, महाराज जी, गुरुदेव आइए हमारे घर आइए, आपको 56 प्रकार के व्यंजन खिलाएंगे। महाराज ने कहा बेटा, हम इन चीजों से ऊपर आ चुके हैं अब। कौन खाए 56 प्रकार के व्यंजन बेटा। नहीं महाराज, अब तो आपके नाम पर मैंने सोच लिया, अब कृपा करेंगे आप, मैं मुझे दक्षिणा देनी है, कार्य कराना है। गुरुदेव ने कहा अच्छा चलो, मैं नहीं, मेरे प्रतिनिधि 2 शिष्य आएंगे आपके यहाँ, उनको भोजन कराना, दक्षिणा देना बेटा, प्रसन्न रहो। बोले चलो महाराज, ऐसा ही सही, समझूंगा, आपके ही चरण आ गए घर में। महाराज ने 2 शिष्य बुलाए, बोले बेटा, वो लाला जी है ना, उनके घर जाना है भोजन के लिए। बोले वो मांगे राम सेठ, वो हमसे तो मांगता रहता है, वो आपसे मांगता रहता है, भिखारी है, वो क्या देगा, क्या खिलाएगा, नहीं खिलाएगा। बोले बेटा मैंने बोल दिया उसको। बोले नहीं 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 नहीं। बोले एक तो बोला मेरा पेट खराब है। बोले अच्छा, फिर दूसरे शिष्य को रिप्लेस करो बेटा, जाओ दोनों। एक दूसरा आ गया, हंसता खेलता, वो भी चला गया साथ में। जब गए, खाया पिया सब कुछ किया, 2 घंटे बाद वापिस आए। गुरुदेव ने पूछा हाँ बेटा कैसा रहा। बोले महाराज आपके लिए फल की टोकरी दी है। एक को देखा, बोले तेरा मुंह सूजा हुआ है, दुखी है, आत्मा लटकी हुई, बुरे बुरे हाल है, क्या हो रखा, कौन सा मातम पड़ गया। बोले क्या सेठ जी ने भोजन नहीं कराया। बोले भोजन कराया जी, पर वो ऐसा ही था। दूसरे से पूछा और तुझे। बोले मजा आ गया जी खा के, मैं तो फालतू हलवा खाया, पूड़ियां बहुत अच्छी थी, बड़ा मत स्वादिष्ट, मैं तो बता नहीं सकता आपको। बोले क्या फायदा सेठ का, उसने 56 प्रकार के व्यंजन कहे थे, गुरुदेव ऐसे तो कुछ नहीं, कुछ खिलाया पिलाया खास नहीं। दूसरे से पूछा तुझे क्या। बोले मजा आ गया जी, मुझे तो, मैं कह रहा हूं, मैं तो खीर पूरी हलवे से ऊपर ही नहीं उठ पाया, मैं तो, और तो 4-5 मिठाइयां थी बस, मैं वो जेब में भर लाया। बोले यार तू बड़ा सुखी है, तू बड़ा दुखी है। बोले क्या हुआ, दक्षिणा का अंतर कर दिया। नहीं जी नहीं, कमाल आ गया जी, 10 रुपए दिए मुझे, मजा आ गया, मैं तो बहुत प्रसन्न हूँ। दूसरे ने कहा सोचो गुरुदेव, आप जाते तो 1000 10,000 तो देते हैं, कंजूस आदमी 10 का नोट दिया। बोले बेटा तू दुखी इतना काहे को दुखी है इतना, तू रोए जा रहा है, मुंह बना रखा, खा के तो आया है। बोले मेरी उम्मीद ही कुछ और थी जी, अब वो देखो ना क्या खा के दिया है। और बोले तू इतना खुश क्यों है। बोले फ्री फंड में मिल गया खाने को, दक्षिणा अलग मिली, मजा आ गया। तो अंदर जो इच्छाएं है ना, उसी से सुख दुख बनता है। इसे गहराई से समझ लो। शादी हो गई आपकी, नहीं हुई मुझे पता है। गर्लफ्रेंड है, ठेला पट नहीं रही, क्यों। क्योंकि इनकी उम्मीदें बहुत बड़ी बड़ी हैं, इसलिए मिल नहीं रही। जैसे ही आप ये सोचोगे ना, काली पीली हरी गुलाबी टेढ़ी मेढ़ी जैसी मर्जी मिल जाए काफी है, मक्खन मिलेगा। और खुश जो मिलेगा मक्खन, आप कहोगे ना सिर्फ मक्खन मलाई रसमलाई रबड़ी शाही रेवड़ी चाहिए, कुछ नहीं मिलेगा, बकरी भी नहीं मिलेगी। आपकी इच्छाओं के अनुसार मुन्ना रीड करता है, प्रसन्न होना क्या है मतलब, जो मिल गया बहुत है। क्योंकि आपकी उम्मीदें इतनी बड़ी बना ली। किसी की फिल्म का सत्यानाश पीटना हो ना, उसको बोलो भाई क्या धांसू पिक्चर है, 1 घंटे तक धांसू बोलते रहो, वो जाएगा सोचेगा पता नहीं कैसी है, वहां जाके कहेगा यार ठीक ही थी। किसी फिल्म को अच्छा लगवाना हो किसी को, बोलो एक बार देख सकते हैं, ठीक ठीक है यार, वैसे तो देख ले, बुरी नहीं है, एक बार देखने लायक है। बंदा कहेगा एक बार भाई, 2 बार देखने लायक है यार ये। अभी हमने अखंडा देखी, फ्लॉप, पार्ट 2 फ्लॉप है उसका। 85 करोड़ दिया है उस फिल्म ने, 120 से 150 करोड़ बनी है। जिंदगी की पहली फिल्म है जिसमें मैंने हाथ नहीं धोए खाना खाने के दौरान, बैठा रहा यार पूरी हो जाए। और इतनी फिल्में पेल चुका हूं मैं, क्योंकि सनातन को लेकर इतना भयंकर मैसेज है अखंडा पार्ट 2 में, गजब। और फ्लॉप फिल्म है। कुछ कल्ट क्लासेस है, रोड रनर वगैरह जैसी मूवीज है, जो 20-20 साल के बाद कल्ट क्लासेस बनी, हॉल पे पिट गई थी। तो सर वो जिन्होंने ऐसी ये मूवी है। मूवी बनाई, उनने नुकसान हुआ, उनका तो ये दुख ही हुआ ना। पता नहीं जी, उनका दुख था ही नहीं, उनका बेसिकली फंडा, फिल्म देखोगे आपको समझ आएगा। पहला पार्ट यूट्यूब पे देखना, उस पे नहीं है। दूसरा पार्ट उस पे मिलेगा, दूसरा पार्ट देखना ही तब, जब पहला देखो आपको समझ आएगा कि डायरेक्टर की विजन क्या है। डायरेक्टर की विजन है यार सनातन को फैलाना है, सनातन को फैलाना है। उसकी विजन पैसा है ही नहीं दूसरी फिल्म में, और डायरेक्टर की मूवी है। जनरल एग्जाम हाँ सर। हाँ, उसकी विजन जो है वो दूसरी है, उसका पैसे की और विजन में होती पैसा बनता है, कुछ और ही है ये विजन का खेल है। आप सीए बनना चाहते हो, सफल सीए, आप सफल सीए बन जाओगे। एक बंदा कहता है सीए बन के नोट पे लूंगा, वो ज्यादा पैसे वाला सीए होगा। आपकी इच्छा क्या है, उसी इच्छा के अनुसार होगा। मुझे धृष्ट द्युम्न चाहिए जो द्रोणाचार्य का वध कर दे, वही मिला। एंड रिजल्ट क्या आपने पकाया है वही मिलेगा। सर नहीं बन पाए तो फिर दुख मिलेगा। हाँ जी। नहीं बन पाए तो फिर दुख मिलेगा, जो प्रारब्ध में होगा। जो नहीं बन, प्रारब्ध में होगा। प्रारब्ध में सिर्फ दुख थोड़ी होता है, प्रारब्ध तो कलेक्टिव है सब कुछ उसमें।
दुख और सुख वाली बात नहीं है। प्रारब्ध में वो है जो आपने पीछे बैंक बैलेंस बनाया वो वापस रिटर्न गिफ्ट है। आपकी इच्छाएं और उम्मीदें उसको दुख और सुख के तौर पे प्रोजेक्ट कर रही हैं।